हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा। आज क्लास 10 ज्योग्राफी का एक चैप्टर एग्रीकल्चर है। उसमें आज हम लोग बात करेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं के बारे में बात करेंगे कि क्लाइमेट रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। किस तरह की क्लाइमेट की आवश्यकता होती है गेहूं के उपज के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तापमान की। गेहूं के फसल को जब उगाते हैं ना तो उसको उगाने के लिए शीत ऋतु का होना जरूरी है। ये जो क्रॉप्स होते हैं विंटर सीजन में लगाए जाते हैं। उस समय का मौसम शीत हो और नमी हो, हल्का मौसम हो, और मौसम और पकने के समय रिपनिंग जो टाइम गर्म और शुष्क मौसम हो, हल्का हॉट हो और ड्राई सीजन हो। अगर ये सीजन होता है तो फसल अच्छी होती है। अगर इस तरह जब उसके उगाने के समय ठंड ना हो, काटने के समय हल्के गर्म और ड्राई सीजन ना हो, तो फसल बर्बाद हो जाते हैं। अब आता है रेनफॉल, वर्षा। तो रेनफॉल इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें 50 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और क्या, बीज लगाने के 15 दिन के बाद और फसल पकने के 15 दिन के पहले इसमें जल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जो बहुत ही लाभदायक होती है। मीन्स 15 दिन जब हम लोग फसल के बीज को लगा डालते हैं तब, और जब फसल पकता है उसके 15 दिन पहले हम लोग इसमें बारिश की आवश्यकता होती है, जिससे बहुत पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मृदा। मृदा में सॉइल। तो सॉइल में हल्की दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। लाइट जो डोमेट सॉइल रिक्वायर्ड, इट कैन आल्सो बी ग्रोन इज ब्लैक सॉइल। हल्की दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और काली मिट्टी में भी इस फसल को उगाया जाता है। तो हम लोग क्या क्या बात की, तापमान के बारे में, रेनफॉल के बारे में, सॉइल के बारे में, और प्रोड्यूसिंग जो मोस्ट स्टेट्स हैं वो। तो गेहूं के उत्पादक राज्य में पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी वेस्टर्न यूपी है, मध्य प्रदेश है। ये गेहूं के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं। तो अब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकलता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। आई रिपीट, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। नेम एनी 4 इम्पॉर्टेंट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। और भारत के 4 महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादक राज्य के नाम बताइए। अगर हिंदी में बात करें तो इस क्वेश्चन का अर्थ हो गया कि गेहूं की कृषि के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, और भारत के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो आज हम लोग जो डिस्कस किए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़े। कल हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था राइस, वो जो है खरीफ क्रॉप्स है। कल जो हम लोगों ने पढ़ा उसके लिए टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल और प्रोड्यूसिंग स्टेट अलग थे। आज हम लोगों ने जो पढ़ा टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल और उसके प्रोड्यूसिंग स्टेट कुछ अलग है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई में 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं कि गेहूं की खेती के लिए रेनफॉल का होना जरूरी है तो कितना, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, किस सॉइल में गेहूं की खेती होती है, महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है। उसी तरह चावल का भी कल हम लोगों ने पढ़ा तो उसके टेम्परेचर क्या चाहिए, उसके लिए रेनफॉल कितना होना चाहिए, सॉइल कैसा होना चाहिए, वो किस तरह के क्रॉप्स हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप एग्जामिनेशन में कैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप डील कर लोगे। तो आशा है कि आज आप जो मैंने टॉपिक बताया उसको आप समझे होंगे। अगले दिन अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगा
जोगा मिस। आज इतना ही। थैंक यू। हैव नेक्स्ट डे।